शायर ने कहा था, मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता, मगर ये उन दिनों की बात है जब प्यार, मोहब्बत, खुलूस और चाहत जैसे अल्फाज की कदर की जाती थी। मोहब्बत करने वाले ना तो मौल और दौलत की हवस रखते थे और ना ही खूबसूरती और बदसूरती उनके सामने कोई अहमियत रखती थी। उनका एक ही मकसद होता था कि जिससे उन्होंने मोहब्बत निभाने की कस्में खाई हैं उसे दिलो जान से अजीज़ रखना है, ना तो उसे धोखा देना है और ना ही किसी लालच में आकर उसकी जान का सौदा करना है। लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके हैं। प्यार और मोहब्बत को महज खेल समझकर एक दूसरे के साथ किसी लालच के सहारे चंद दिन बिताने के बाद जिंदगी की गाड़ी को किसी दूसरे रास्ते पर डाल दिया जाता है। शायद इसीलिए घरेलू तशद्दुद में भी इजाफा हुआ है और नौजवान जोड़ों की तलाक की शरह भी पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शादी कोई खेल नहीं कि उसे हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों की तरह जब चाहे शुरू किया जाए और जब जी में आए खत्म कर दिया जाए। हर मुआशरे की कुछ अक़दार होती हैं जिनके सहारे मियाँ बीवी की जिंदगी में ऊंच नीच आने के बावजूद खानदान और घर को टूटने से बचाया जा सकता है। लेकिन जो नौजवान जोड़े शादी के बाद भी गैर शादीशुदा अफराद जैसी जिंदगी जीने की तमन्ना रखते हुए इखलाकी हुदूद को पार करते हैं, वो अपने साथ अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी दांव पर लगा देते हैं। कराची के एक जोड़े ने मोहब्बत की दुनिया में कदम रखा और एक दूसरे पर एतमाद के सहारे कोर्ट में जाकर शादी रचा ली। वक्त गुजरने के साथ मोहब्बत पर जवाल शुरू हुआ तो बेएतमादी ने घर में पंजे गाड़ लिए और मोहब्बत को तमाशा बना दिया गया जो 5 साल तक चलता रहा। जब ये तमाशा ख़त्म हुआ तो घर से मोहब्बत का जनाजा बरामद हुआ और रुसवाई के अलावा कुछ भी ना बचा। मोहब्बत को खेल समझने वाले इस हकीकत को शायद नहीं समझते कि प्यार सिर्फ वक्ती जज्बात का नाम नहीं, इसमें खलूस और कुर्बानी भी शामिल करनी पड़ती है। लेकिन इस नौजवान के साथ न जाने ऐसे क्या हालात पेश आए कि उसने अपनी मोहब्बत का अपने ही हाथों खून कर दिया और अब उसके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं। कराची के इलाके नॉर्थ कराची के एक पार्क से शुरू होने वाली मोहब्बत की इस कहानी में कई मोड़ आए, लेकिन अंजाम दर्दनाक निकला। नॉर्थ कराची सेक्टर 4 के रिहायशी रऊफुद्दीन की 5 बरस कबल सितारा से एक पार्क में मुलाकात हुई और उसके बाद ये सिलसिला मोबाइल फोन के राब्ते के जरिए मोहब्बत में तब्दील हुआ, जिसके बाद रऊफुद्दीन ने सितारा के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। ये तकरीबन 5 साल पहले रऊफ की जो ना अपने पसंद से शादी इसने की थी। रऊफुद्दीन ने उन्होंने 5 साल पहले अपने पसंद की शादी की थी, फिर तकरीबन 4 साल तक ये अपना उनकी शादी रही। चूँकि ये शादी घर वालों की रजामंदी से नहीं हुई थी, इसलिए दोनों के घर वाले इससे खुश नहीं थे। नए शादीशुदा जोड़े को खानदान से अलग होकर किराए के मकान में जिंदगी गुजारने का मौका मिला तो बेएतमादी ने अपने पर फैला दिए और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। रऊफुद्दीन की इस शादी से उसके घर वाले खुश नहीं थे। दोनों मियाँ बीवी किराए का मकान लेकर अलहदा रहने लगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद मोहब्बत की इस कहानी में नया मोड़ आया जब सितारा और उसके शौहर के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और उसके बाद रऊफुद्दीन ने सितारा को तलाक देकर अपने घर वालों की मर्जी से दूसरी शादी कर ली। बस इनके आपस में घरेलू के उसको उसके ऊपर शक, उसको उसके ऊपर शक, ये इस तरह वैसे बातें करते करते इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और फिर आखिर इस हद तक चले गए कि इन्होंने जो है ना उसको जो है ना तलाक दे दी सितारा को। जिनके साथ जिंदगी गुजारी जाए उनसे जुदा रहना इंतहाई मुश्किल होता है। बहुत सारे तलाकशुदा जोड़े कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दूसरे से दोबारा रुजू करने की कोशिश करते हैं और इस जोड़े के साथ भी कुछ ऐसे ही हालात पेश आए। रऊफुद्दीन से तलाक लेने के बाद सितारा ने भी शादी कर ली थी। 1 साल बाद सितारा ने अपने दूसरे शौहर से तलाक लेकर रऊफुद्दीन से एक बार फिर निकाह कर लिया और रऊफुद्दीन ने अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे दी। फिर सितारा ने भी जाके उसको तलाक मिली तो सितारा ने भी जाके शादी कर ली दूसरी और रऊफुद्दीन ने भी दूसरी शादी कर ली। तकरीबन 1 साल तक वो शादी इनकी रही। फिर इंट्रोगेशन में जो उसने बताया रऊफुद्दीन ने कि फिर ये खुद चल के मेरे पास आई है सितारा कि मेरे से शादी कर लो। तो वो फिर जो रऊफुद्दीन ने शादी की थी तो उसने भी उसको तलाक दे दी और सितारा ने भी अपने जो शौहर था उसे भी तलाक दे दी।
फिर आपस में इन्होंने शादी कर ली। पुलिस के मुताबिक एक रोज रऊफुद्दीन को उसकी बीवी ने जल्दी उठा दिया और कहा कि वो काम पर चला जाए। पुलिस को दिए गए बयान में रऊफुद्दीन ने बताया कि उसे शक हुआ कि उसकी बीवी ने उसे जल्दी क्यों उठाया है, उसे काम पर जाने का क्यों कहा। जिस पर वो फैक्ट्री से वापस घर आया तो उसका शक यकीन में बदल गया जब उसने देखा कि उसकी बीवी घर को ताला लगाकर गायब है। रऊफुद्दीन ने अपनी बीवी के मोबाइल फोन पर कॉल की तो उसकी बीवी ने मोबाइल फोन बंद कर दिया। उसको उठाया ऑफिस जाने के लिए, तो ये उठ के तैयार होकर चला गया ऑफिस। तो उसको थोड़ा ऐसे शक सा हुआ कि वैसे भी शक तो ये करता रहता था इसके ऊपर कि ये किसी और से मिलती है, जाती है, करती है, जो भी है। तो ये इसका कहना है कि मैं ऑफिस पहुंचा, ऑफिस से मुझे ऐसा शक ऐसा हुआ कि फिर मैं वापस आ गया घर। जब घर आया तो घर में ताला लगा हुआ था। तो ताला लगा हुआ था तो इसने, इसका कहना है कि मैंने उसको कॉल किया, अपनी बीवी सितारा को कॉल किया तो रिंग जा रही थी। रिंग जाते जाते फिर उसने बंद कर दिया, पावर ऑफ कर, फ़ोन बंद हो गया। सितारा की हरकत के बाद रऊफुद्दीन गुस्से में तिलमिलाने लगा। पुलिस के मुताबिक सुबह से घर से निकली सितारा का अपने शौहर से कई घंटों बाद राब्ता हुआ। जब रऊफुद्दीन के सितारा से बात हुई तो सितारा ने उससे झूठ कहा कि वो अभी घर से निकली है। सितारा जब घर वापस आई तो मुलजिम रऊफुद्दीन ने सितारा से मारपीट शुरू कर दी और वो उसे मारते हुए घर के दूसरे कमरे में ले गया। मारपीट के दौरान सितारा नीचे गिरी और उसका सर बेड के कोने पर लगा। तो वो फिर जब आई उधर घर पहुंची तो उनका उस पर तलक कला में भी मसला हुआ, बात ख़राब हुई। बड़ा बात इतने तक चली गई कि इसने उसको मार पीट इसने शुरू कर दी रऊफुद्दीन ने। इतने तक उसको मारा कि वो जाके गिरी और जाके उसका वो बेड की उसको जो कोई ऐसी जगह उसको लगी है जो उसमें वो बेहोश होकर गिर गई। एक घर में दो खवातीन का रहना बहुत मुश्किल होता है और ऐसी खवातीन का रहना और भी मुश्किल होता है जिन पर सौतन के रिश्ते की मोहर लगी हो। इस घर में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल पेश आई। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस इख्तिलाफ का क्या नतीजा निकला। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप ये तो देख ही चुके होंगे कि सितारा ने अपने दूसरे शौहर से तलाक ली और दोबारा रऊफुद्दीन से शादी कर ली, लेकिन अब हालात उनके काबू में नहीं रहे। इसलिए सितारा अपने घर से अक्सर गायब रहने लगी और मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों में भी इजाफा हो गया, जिसके खराब नताइज तो सामने आने ही थे। पुलिस के मुताबिक अपनी बीवी से मारपीट करने के बाद रऊफुद्दीन दूसरे कमरे में जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद जब रऊफुद्दीन की आंख खुली तो उसे दूसरे कमरे में जाकर सितारा को उठाने की कोशिश की तो वो साकित पड़ी हुई थी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने खुद ही एम्बुलेंस बुलवाई और सितारा को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सितारा की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि मुलजिम ने खुद ही अपनी सास को फोन करके सितारा की हालत के बारे में मुत्तला किया। तो खुद इसने फिर वो एम्बुलेंस मंगवाई और अपने जो ससुराल वाले उनको भी फ़ोन किया। वो औरंगी टाउन में रहते हैं इसके ससुराल वाले, उनको भी फ़ोन किया कि सितारा को कुछ हो गया जो भी है। तो इसको लेके अब्बासी हॉस्पिटल पहुंचा। तो वहाँ पे जब अब्बासी में हर चीज़ हुई, वहाँ पे पहुंचा और उसकी चेक वगैरह किया तो उसमें तो उन्होंने बताई तो एक्सपायर हो चुकी है। सितारा के भाई आसिफ के मुताबिक वाकये वाली रात 1:30 से 2 बजे के करीब उसके बहनोई रऊफुद्दीन ने उसकी वालिदा को फोन करके बताया कि सितारा की हालत ठीक नहीं है और बुरी खबर है, आप अस्पताल आ जाएं। जिस पर सितारा के घर वाले अस्पताल पहुंचे तो वह सितारा की लाश पड़ी थी। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी बहन को बदतरीन तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। और इमरजेंसी वार्ड मैंने पूरा चेक कर दिया, मेरे साथ दोस्त भी थे और वालिदा वाले भी पीछे आ रहे थे। तो फिर मैंने वहाँ कुछ नज़र नहीं आया तो मैंने काउंटर से मालूम किया। उन लोगों ने मुझे ये बताया कि आप जाओ एमएलओ के रूम पे और वहाँ से मालूम करो। जब मैं एमएलओ के रूम पे गया तो मेरा जो बहनोई था रऊफ वो सामने बैठा हुआ, मतलब इसको इस तरह बहुत तशद्दुद करके उसको मार दिया गया। वो किस तरह ब्लेड से ये कुछ नहीं बताया, मतलब बहुत बुरी तरीके से उसको मारा और वो मुर्दा खाने में पड़ी और आप लोग जाके देख सकते। ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस अब्बासी शहीद अस्पताल में लाश की इत्तला पर वहां पहुंची तो मुलजिम वहां से फरार हो चुका था, जिसे अगले रोज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि सरदस ये मामला गैरत के नाम पर कत्ल का वाकया लगता है। मकतूला सितारा का एक 4 माह का बेटा भी है,
जिसे मुलजिम रऊफुद्दीन अपना बेटा नहीं मानता और वो अपनी नानी के पास रहता है। मकतूला सितारा के घर वालों का कहना है कि मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। खवातीन पर तशद्दुद के कई ऐसे वाकयात हमारे सामने आते हैं जिनके बारे में सुनकर बहुत तकलीफ होती है, मगर जिन हालात में ये वाकया पेश आया उसे सुनकर दुख के साथ इस बात का भी अफसोस है कि जो लोग अपनी जिंदगी में तवाज़ुन नहीं रखते उनके साथ इसी तरह के अफसोसनाक वाकयात पेश आते हैं। कैमरामैन असद रिजवी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। घरों में आर्जी तौर पर काम करने वाले कुछ अफराद डकैती की वारदातें भी करते हैं और गैर इखलाकी हरकतों के भी आदी होते हैं। ऐसे अफराद न सिर्फ अपने पेशे से जुड़े दीगर अफराद की बदनामी का बाइस बनते हैं बल्कि मुआशरे में उन्हें मुनासिब इज्जत भी नहीं दी जाती। झंग में एक रंगसाज किसी घर में काम करने गया और घर वालों के एतमाद को ऐसी ठेस लगाई जिसका नतीजा घर वालों के लिए बदनामी का सबब बना ही, मगर खुद उसके लिए भी इंतहाई बुरे नताइज सामने लाया। झंग के इलाका सेटेलाइट टाउन के मोहल्ला सादकाबाद का रहायशी नईम रंगसाज था और लोगों के घरों में मजदूरी करता था। एक रोज उसका दोस्त रंगसाज मुजफ्फर उसे बुलाने के लिए घर आया और नईम उसके साथ चला गया और फिर वापस न आया। घर वालों ने उसके मोबाइल फोन पर राब्ता किया मगर वो बंद था। घर वाले ये सोचकर कि शायद काम ज्यादा होगा और वो काम पर ही रुक गया होगा, वो परेशान ना हुए क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता था। नईम दूसरे दिन भी घर न आया। घर वाले तो ये सोचकर मुतमईन थे कि वो काम पर होगा। तीसरे दिन भी वो ना आया, मगर उसके बारे में एक इत्तला जरूर मिली। दूसरे दिन भी नईम के घर न आने पर गुस्सा ने उसे इधर उधर ढूंढा और नाकामी पर थाने भी इतला कर दी। दूसरी जानिब नईम की गुमशुदगी के तीसरे रोज सेटेलाइट टाउन पुलिस को इतला मिली कि इलाके में पानी की खाल के किनारे एक शख्स की तशद्दुदज़दा लाश पड़ी है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में ले ली, जो कि एक 25 साला नौजवान की थी। पुलिस ने शक पड़ने पर नईम के वसा को भी शिनाख्त के लिए बुलवा लिया और जब नईम के वसा वहां पहुंचे तो देखा कि लाश किसी और की नहीं बल्कि नईम की ही थी। कोई आदमी आया था, उसका दोस्त, उसको घर से लेने। वो घर से लेके गया, अभी काम करना है और आओ मेरे साथ काम करें। रंग का काम करता था वो नौलों के घर छोड़ के चला गया। उसके बाद वो 2 दिन बिल्कुल घर नहीं आया। हमने पूछा, नहीं पता लगा और जनाब आज 10 बजे लाश मिली है, वहाँ से पुलिस लेके आई थी। नईम की पुरस्कार गुमशुदगी और उसकी लाश मिलने के बाद बुरसा सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने क्या कदम उठाया और उनका क्या कहना है? पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। तो जहाँ पे अस्पताल में जब हमने चेक करवाया तो पता चला इसके वारिस जो वर्षा हैं वो भी सामने आ गए। तो ये मजदूरी के लिए घर से निकला हुआ था, 2 दिन से वापस नहीं आया। तो इस सिलसिले में हमने मज़ीद इसकी इंटरोगेशन शुरू की है। तो इंशाल्लाह इसको जो असल जो कहानी है वो देख रहे हैं। इंशाल्लाह मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। जो असल हक़ाइक़ है उस पर इंशाल्लाह इसको यकसूर किया जाएगा और वर्षा को इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। दूसरी जानिब मकतूल के वर्षा ने नईम के कत्ल पर एहतजाज करते हुए मेन रोड पर टाइट जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी और सख्त नारेबाजी करते हुए मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। आज से 2-3 दिन पहले काम के सिलसिले में वो कहीं गया है। तो काम कहीं भी करते हैं बच्चे, बाद में जब वो घर नहीं आया तो हम उनको ढूंढने निकले तो उसका कोई पता नहीं चला। तो आज सुबह 10 बजे करीबन पुलिस ने लाश बरामद की है वहाँ से। हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। अभी वो लाश आपके सामने पड़ी हुई है, आप देखें। और अभी हमें इंसाफ चाहिए और अभी तक किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। बड़ा अफसोस लगा और हमारी कोई बात भी नहीं सुन रहा। इंसाफ चाहिए। और नईम इतना अच्छा बंदा था कि जिससे भी मिलता था ना और इंसान खुश हो जाता था। नईम को किसने और क्यों कत्ल किया? उसको किस जुर्म की पादाश में मौत के घाट उतारा गया? आइए जानते हैं कि किसी के एतमाद को ठेस पहुंचाने का क्या नतीजा निकलता है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए नईम को घर से ले जाने वाले उसके दोस्त रंगसाज मुजफ्फर को हिरासत में ले लिया, जिसने बताया कि वो नईम को एक शख्स नवाज के घर काम के लिए छोड़ आया था। पुलिस ने फौरी तौर पर नवाज के घर छापा मारकर उसे हिरासत में ले लिया, जिसने इंकशाफ किया कि नईम ने घर में काम करते हुए एक खातून से ताल्लुक बना लिया था, जिस पर झगड़ा हुआ तो उसे कत्ल कर दिया। पुलिस ने दीगर 2 मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। मजदूर था, बेसिकली इसका नाम था नईम। ये रंगसाजी का काम करता था। तो ये जहाँ पे मजदूरी करता था उसको
घर वालों को ये शुबा हुआ कि ये जहाँ पे मजदूरी कर रहा है वहाँ पे उनकी बच्ची के साथ उनके नाजायज़ ताल्लुकात भी हैं, तो उनके साथ उनकी लड़ाई भी हुई। एनी हाउ वो बंदा गायब रहा और आफ्टर 2 डेज़ उनकी लाश जो है वो कुछ थोड़े से फासले से बरामद हुई। इसमें टोटल जो मुल्ज़िमान थे उसमें 4 मुल्ज़िमान थे, मुद्दई ने उनको नॉमिनेट किया, पुलिस ने 3 को गिरफ़्तार कर लिया है, चौथा भी शामिल तफ्तीश है, चूँकि अबूरी ज़मानत पे है तो इसलिए वो भी शामिल तफ्तीश है। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश के बाद असल हक़ाइक़ सामने आएंगे कि नईम की हलाकत किस तरह हुई। दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। इसको देखा जा रहा है। अलबत्ता इसका एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है उसके पास उनकी रिपोर्टें आई हैं और जब वहाँ से रिपोर्ट आएगी, क्योंकि अपेरेंटली उसका कॉज ऑफ डेथ जो है उसमें कोई इंजरी नहीं आई, तो फिर उसका नेक्स्ट हमारा यही होता है कि PFSA वाले अगर उसकी कोई जहर खुरानी है, पॉइजन या कोई इस तरह का और मामला आ जाता है तो उस पर हमारी मज़ीद तफ्तीश आगे बढ़ेगी। एनी हाउ 3 मुल्ज़िमान हमारे पास ऑलरेडी गिरफ़्तार हैं और चौथा जो है वो भी ही हैज़ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन। तो इसका जो भी आगे हमारा PFSA का रिज़ल्ट आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा और उसी के मुताबिक आगे मेरिट पे तफ्तीश चलेगी। मकतूल के वुरसा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द कैफ़े करदार तक पहुँचाया जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। साथी रिपोर्टर अरशद खान के साथ आमिर शहजाद, समा, झंग। मकतूल पर जो इल्जाम लगाया गया वो सच था या झूठ, ये तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही मालूम हो जाएगा। मगर जो अफराद अपने काम से दयानतदारी ना करते हुए उसमें किसी तरह का भी खोट शामिल करते हैं, उन्हें एक दिन जरूर नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।